ऑयल या मशीनरी तेल, कौन से तेल? जितने भी मशीनरी तेल होते हैं लिक्विड पॉइंट में पाए जाते हैं। सिलाई मशीन, ये सब में देखा है तुमने, तेल डालती है तो ये ऑयल क्या कहलाएगा? लिक्विड लुब्रिकेंट। और फिर आता है ग्रीस, क्या आता है? ग्रीस। ग्रीस तुम्हारा क्या कहलाएगा? सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। क्यों? देखने में तुम ग्रीस को खोलोगे क्या होगा? सॉलिड, लेकिन उसे हाथ में जब उठाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा कोई बहुत कठोर पदार्थ है, इसलिए वो कैसा लुब्रिकेंट है? सेमी सॉलिड। ठीक, तो ग्रीस तुम्हारा सेमी सॉलिड, ऑयल मशीनरी ऑयल, और तुम्हारा ग्रेफाइट क्या होगा? सॉलिड। ठीक, तो स्टार्टिंग से देखो, लुब्रिकेंट पूछेगा तो क्या बोलेंगे? दो पार्ट के बीच फ्रिक्शन को कम करने वाला पदार्थ लुब्रिकेंट कहलाता है। फिर पूछेगा कार क्या है, तो हमें अपना दिमाग लगाना है, याद नहीं करना है, परसेप्शन दिमाग लगाना है। तुम लॉजिकली दिमाग लगाओगे, अगर मशीन के पार्ट में फ्रिक्शन कम होगा तो हम ऑटोमेटिक लगा लेंगे कि एक तो फ्रिक्शन कम करने वाला कार्य करेगा, आयु बढ़ाएगा, पैसा कम खर्च होगा, ठंडा करता है, और हमारा व्यय क्या होगा? कम होगा। ये लॉजिकली 4-5 वर्ग दिख जाएंगे। अब हम कहेंगे लुब्रिकेंट में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तो जो कार है वो तो विशेषता ही है, तो हम कहेंगे इस लुब्रिकेंट के पास क्या कार है, क्या विशेषता है? ये फ्रिक्शन कम करता है, ये भी तो एक विशेषता है ना। दूसरा, आयु बढ़ाता है, ये भी एक विशेषता है। ठंडा रखता है, ये भी एक विशेषता है। एनर्जी कम करता है, एनर्जी क्या करता है? एनर्जी व्यय को कम करता है। चौथा, और बात करें तो जब पुर्जे को संचारित नहीं होने देता है, फ्रिक्शन नहीं होने देगा तो पुर्जा डैमेज नहीं होगा, तो संचारित होने से बचाता है। इतना मैन हो गया पॉइंट, इसके लिए याद करना पड़ेगा क्या? फ्रिक्शन कम करना, उसी के परसेप्शन से उठाओगे तो तुम्हें कार और प्रॉपर्टी के जनरल पॉइंट पता चल जाएंगे। कितने पॉइंट? जनरल पॉइंट। इन जनरल पॉइंट को हटा दें तो हमने कुछ कहा था ना, कुछ मेन पॉइंट है, जैसे जो लुब्रिकेंट की विशेषता में याद रखने, हेडिंग करके पूछता है अलग से। तो पहला कहा था हमने ऑयलनेस, क्या कहा था? ऑयलनेस। एक इसमें मिसिंग है, इसको लिख देते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होना चाहिए। तीन ही पढ़ लेते हैं, एक ऑक्सीडेशन, ये तीन भी याद रखोगे तो हो जाएगा। ये अलग से नाम से पूछ सकता है, किससे पूछ सकता है? नाम से। अगर वो ये पूछे कि ऑयलनेस लुब्रिकेंट से आप क्या समझते हो, क्या पूछे? ओनली ऑयलनेस लुब्रिकेंट से आप क्या समझते हो, या पूछे विस्कोसिटी विशेषता के आधार पर लुब्रिकेंट को समझाइए, कुछ भी घुमाए, इसकी विशेषता पूछे, हेडिंग करके। तो तुम्हें सिर्फ इतना बोलना है इस हेडिंग में कि ऑयलनेस क्या, मतलब ऑयलनेस का मतलब, ऑयलनेस एक ऐसी विशेषता है लुब्रिकेंट में कि यदि किसी लुब्रिकेंट में ऑयलनेस जितना ज्यादा होगा वो लुब्रिकेंट उतना ही अच्छा कार्य करेगा। जिन लुब्रिकेंट में ऑयलनेस कम होती है, जिन लुब्रिकेंट में ऑयलनेस कम होती है, वो लुब्रिकेंट अच्छे से कार्य नहीं करेगा। बस ये बात बोली। अब बात आएगी विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी में तुम्हें ये बात याद रखनी है, इसमें एसिडिटी का लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट। विस्कोसिटी में तुम्हें ये बात लिखनी है कि विस्कोसिटी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप, मतलब दो टाइप का कह ले, दो कंडीशन देख लेते हैं। तुमने मशीन दो टाइप की देखी होगी, एक हैवी व्हीकल देखा होगा और एक स्मॉल व्हीकल देखा होगा। जैसे घर की सिलाई मशीन क्या है? स्मॉल व्हीकल। और हैवी व्हीकल में तुमने क्रेन मशीन में पिस्टन होता है, पिस्टन देखा होगा। पिस्टन है तो जहां पिस्टन होगा वहां लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ेगी, जहां पार्ट घूमेगा कुछ भी होगा वहां लुब्रिकेंट। अब तुम खुद सोचो कि जो क्रेन मशीन का पिस्टन निकलता है किसी गिरी हुई बस को या ट्रेन डिब्बे को निकालने के लिए, तो वहां प्रेशर कितना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब विस्कोसिटी का तुम्हें अर्थ पता होना चाहिए। विस्कोसिटी का मतलब, तो विस्कोसिटी का मतलब होता क्या है? तो अगर विस्कोसिटी की बात की जाए तो विस्कोसिटी का मतलब श्यानता होता है। इसका मतलब श्यानता का मतलब होता है जो पदार्थ जितना लेट बहेगा, बहने का मतलब होता है ना विस्कोसिटी,
तो विस्कोसिटी के बारे में अगर कोई तुमसे पूछे क्या होता है श्यांता, तो हम क्या कहेंगे, अगर हमने कोई पदार्थ फेंका और वो धीरे धीरे बह रहा है, क्या बह रहा है, वहां उसका क्या है, स्लो, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी या कम, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। और अगर जल्दी से बह रहा है तो विस्कोसिटी कम होगी। क्लियर, क्लियर है सबको? तुम्हें ये दिमाग लगा के बताना है कि हैवी व्हीकल्स के लिए, कैसे व्हीकल्स के लिए, हैवी व्हीकल्स के लिए अधिक विस्कोसिटी वाले लुब्रिकेंट इस्तेमाल करोगे कि कम विस्कोसिटी वाले, अधिक विस्कोसिटी वाले। और क्यों अधिक विस्कोसिटी वाले हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अधिक विस्कोसिटी वाले लुब्रिकेंट जल्दी बहते नहीं है, ठीक, और जिसकी विस्कोसिटी कम होती है वो लुब्रिकेंट क्या होते हैं, बहुत तेजी से बहते हैं। सिलाई मशीन और क्रेन मशीन में दोनों में स्टडी की जाए तो सिलाई मशीन क्या होगी, तेज चलेगी बहुत, और क्रेन मशीन का एक बार पिस्टन बाहर से अंदर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो मशीनरी बहुत तेज गति से चलती है उसकी विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, कम। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें जो तुम लुब्रिकेंट डाल रहे हो अगर वो जल्दी बहेगा नहीं तो क्या सारे पोर्शन तक पहुंच पाएगा। और जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उनमें जो अगर हम ऑयल डाल देंगे, क्या डाल देंगे, मशीन को ऑयल डाल देंगे, वो एक बार पिस्टन बाहर जाएगा टेम्परेचर सारा ऑयल खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा? इसलिए उसमें आप कैसे लुब्रिकेंट डालते हैं, कैसा, हाई विस्कोसिटी वाला। कौन सा, उच्च विस्कोसिटी वाला, यहां पर लो विस्कोसिटी वाला, उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता। क्यों, कारण क्या है, ये मशीन जो होती है वो क्या चलती है, स्लो चलती है, और ये मशीन क्या चलती है, फास्ट। यानी फास्ट चलने वाली मशीन की विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, लुब्रिकेंट की, कम। और तेज स्लो गति से चलने वाली मशीनों की लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होना चाहिए। उसका मतलब ये कहने का मतलब ऐसा लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना है जो तेजी से नहीं बहता है, और यहाँ ऐसा लुब्रिकेंट इस्तेमाल करना है जो तेजी से बहता है। क्यों, जब मशीन तेज चल रही है तो लुब्रिकेंट में तेज बहने वाला चाहिए, और जब मशीन स्लो चल रही है तो लुब्रिकेंट भी स्लो बहने वाला होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ गया? तो ऑयलेस ज्यादा होगा तो लुब्रिकेंट अच्छा माना जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये बात नहीं बोल सकते कि श्यानता ज्यादा या कम। अगर मशीन बड़ी है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होना चाहिए, अगर मशीन छोटी तेज गति से चलने वाली है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल सकते, दोनों के हिसाब से अलग अलग बोलना पड़ेगा। मतलब आगे समझ में, जैसे यहाँ हमने क्या बोल दिया, ऑयलेस ज्यादा तो लुब्रिकेंट अच्छा, ऑयलेस कम तो लुब्रिकेंट खराब। तो हम इसमें ऐसा नहीं बोल सकते विस्कोसिटी ज्यादा तो लुब्रिकेंट अच्छा, विस्कोसिटी कम तो लुब्रिकेंट खराब, नहीं कह सकते ना। क्यों, मशीन के आधार पर तय होगा। किसके आधार पर, मशीन। अगर मशीन की गति स्लो है तो हम कहेंगे वहां अधिक विस्कोसिटी वाला लुब्रिकेंट डालेंगे, होना चाहिए, तब वो अच्छा माना जाएगा, वरना वो उसके लिए खराब हो जाएगा। और तेज गति से चलने वाली अगर मशीन है तो वहां लुब्रिकेंट कैसे डालना होगा, कम विस्कोसिटी वाला डालना होगा, तब हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो अधिक समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा है अम्लता। कौन सा, तो हमें सिर्फ इसमें इतना नॉलेज होना चाहिए, किसी लुब्रिकेंट में, किसमें, किसी लुब्रिकेंट में अम्लीय गुण कम होना चाहिए अर्थात नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है, किसी लुब्रिकेंट में कौन सा गुण, एसिडिक नेचर कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो बता दिया। क्योंकि अगर लुब्रिकेंट में अम्लीय गुण होगा, मान लीजिए, तो ये ऑयल के साथ कहां चला जाएगा, पार्ट के अंदर। किसके अंदर चले जाएगा, पार्ट्स के अंदर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अगर मान लो अंदर छोटा सा नोजल है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों की मशीन आती है लेकिन उसमें ग्रीसिंग होती है, कितनी भी बड़ी करोड़ की, 1 करोड़ 5 करोड़ जितनी भी करोड़ की मशीन क्यों ना हो, बड़े बड़े होते हैं ना रिसर्च सेंटर, तो क्या उसमें ऑयलिंग नहीं करेंगे, क्या ग्रीसिंग करना पड़ेगी। अगर मशीन चल रही है तो वहां लुब्रिकेंट लगेगा। तो अगर मान लो उस लुब्रिकेंट में एसिडिटी है और गलती से तुमने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, लो कॉस्ट लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर लिया, उस मशीन को खोलने की कॉस्ट, उस पुर्जे जो अंदर पुर्जा लगा है
मतलब होते नहीं छोटी छोटी पुर्जे लगे रहती मशीनों में। मान लो उस पुर्जे की कीमत ही 10,000 रुपए है और उसको जो मेंटेन करने खोलता है पूरा सुधारता है ना मशीन को, उसकी कॉस्ट ही 40-50,000 रुपए है। अगर तुमने सस्ता वाला लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया और वो अंदर ऑयल के जरिए पहुंच गया तो वो उस पार्ट में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा लुब्रिकेंट। और अगर उसमें एसिड होगा तो वो एसिड क्या करेगा, उस पार्ट को धीमे धीमे क्या करता जाएगा, खराब करता जाएगा, डैमेज करता जाएगा। एसिड का काम क्या होता है, खराब करना मेटल को, तो वो धीमे धीमे खराब करेगा तो मेटल अपना अच्छे से वर्क, तो मशीन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। फिर मेंटेनेंस वाला को लाना पड़ेगा, पार्ट को चेंज करेंगे और जो पार्ट चेंज करेगा उसका मेंटेनर भी अलग होगा। क्योंकि करोड़ की मशीन को मेंटेन करने वाले जो इंजीनियर होंगे वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के होंगे, कोई मिस्त्री तो सुधार नहीं देगा मार्केट का, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए कि जब लुब्रिकेंट बनाए तो उसमें एसिड का गुण क्या होना चाहिए, कम, अर्थात मतलब इतने करोड़ की मशीन है तो समझ लो उसमें एसिडिटी लगभग होनी ही नहीं चाहिए। जैसे होते हैं ना, जैसे सिलाई मशीन है, टोटल कॉस्ट ही कितनी है, 5,000 10,000, समझ रहे हो, छोटी सिलाई मशीन मार्केट की। तो उसमें अगर तुम थोड़ा बहुत एसिडिटी वाला लुब्रिकेंट इस्तेमाल भी कर लेते हो सस्ता वाला तो चल जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी डैमेज नहीं होगा, होगा भी तो सालों में होगा डैमेज। ये नहीं कह रहे कि भाई आज डाला कल डैमेज हो जाएगा, 1 साल बाद डैमेज होगा, लेकिन जब तक मशीन अपना कॉस्ट निकाल चुकी है। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर एसिडिटी का गुण नहीं होना चाहिए, अर्थात कम होना चाहिए, अर्थात नहीं होना चाहिए। ठीक। चौथा हमने बताया कि ऑक्सीडेशन, तो तुम्हें बताना है ऑक्सीडेशन क्या करना चाहिए, लुब्रिकेंट के पास ऑक्सीजन का गुण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए या नहीं? और कहेंगे नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर होगा तो मेटल का ऑक्सीडेशन कर देगा, मेटल ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो संक्षारित हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? यहां तक क्लियर है पॉइंट? इसके बाद एक था फ्लैश पॉइंट और एक था पोर पॉइंट या क्लाउड पॉइंट। ठीक, इसमें कुछ याद नहीं करना। देखो, अगर हम फ्लैश पॉइंट की बात करें, किसकी? फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट का स्टार्टिंग क्या है, प्रज्वलन ताप। क्या है? वह है निम्नतम जिस पर वो प्रज्वलित हो जाए। क्या हो जाए? प्रज्वलित। यानी ऐसा लुब्रिकेंट, प्रज्वलन को बोलते हैं इग्निशन पॉइंट, ऐसे कुछ बोलते हैं, इग्निशन, प्रज्वलन ताप, इग्निशन पॉइंट। हाँ ठीक, 3 शब्द याद रखना है। एक फ्लैश पॉइंट का मतलब, वो तो फ्लैश मतलब जलना, फ्लैश मतलब क्या होता है? जलना या प्रज्वलित होना। नहीं होता उसने कहा फ्लैश जला दो, सुना है ये फ्लैश? जैसे कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है तो उसने कहा फ्लैश जलाकर रिकॉर्ड करो। फ्लैश का मतलब चमक या रोशनी उत्पन्न करना। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी पदार्थ का फ्लैश पॉइंट, कैसा पॉइंट? फ्लैश पॉइंट क्या है? ज्यादा है तो वो लुब्रिकेंट कैसा होगा? ये पढ़े हो? देखो, अगर किसी लुब्रिकेंट, देखो 3 चीजें होती है। एक लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट होता है, एक लुब्रिकेंट का क्या होता है, एक लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट, एक लुब्रिकेंट का क्लाउड पॉइंट, एक लुब्रिकेंट का होता है कोर पॉइंट। तो इसमें बोला जाता है जैसे कोई लुब्रिकेंट, वह लुब्रिकेंट जिस मतलब वह कूल है जिस पर वह लुब्रिकेंट क्या हो जाए, जम जाए। क्या हो जाए? इसका मतलब जिसमें वह प्रज्वलित हो जाए, वह ताप जिस पर वो प्रज्वलित हो जाए, जिस पर वह जम जाए, जिस पर वो बहने लगे। वह न्यूनतम ताप जिस पर वो प्रज्वलित हो जाए, जिस पर वो जम जाए, जिस पर वो बहने लगे। ठीक, ये उसकी 1 लाइन स्टेटमेंट है। ठीक है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। दूसरा, अब हमें ये भर याद रखना पड़ता है, किसी लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए? लगाओ दिमाग परसेप्शन के हिसाब से। किसी लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट अधिक होना चाहिए या कम होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, किसी लुब्रिकेंट का क्लाउड पॉइंट या पोर पॉइंट की बात करें, पहले क्लाउड पॉइंट में क्या होना चाहिए, अधिक या कम होना चाहिए? किसी भी लुब्रिकेंट का क्लाउड पॉइंट क्या होना चाहिए? कम। और किसी लुब्रिकेंट का कोर पॉइंट
क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। देखो ध्यान से, ये लो होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए, और ये 4 पॉइंट क्या होना चाहिए? कंफर्म है ना? कहाँ से लेकर बता रहे हो? देख कर किताब में। चलो देख लो, फिर देख लो। हम ये बता क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे गाड़ी सुना, गाड़ियों पे मोबियल वगैरह डालते हैं जी। कहाँ डालते हैं मोबियल? इंजन इंजन में। कई लोग तुमने हमने ऐसा देखा है, ये परसेप्शन थ्योरी है क्या है, कई लोग पेट्रोल में कुछ मिला के डाल देते हैं। टंकी में क्या डाल देते हैं? जहाँ पे पहले से ध्यान से सुनना, कहने के लिए पेट्रोल जहाँ भरते हैं जिस टंकी में, उस टंकी में पेट्रोल के अलावा भी कुछ डालते हैं। क्या डालते हैं? पड़ता था। उसका काम क्या था? एवरेज। तो मतलब फ्यूल तो सुना है कि जलता है, और अच्छा लुब्रिकेंट डलता है क्या उसमें गाड़ियों में? अच्छा जो मोबियल बोलते हैं, मोबियल क्या है? क्या है? नहीं क्या है ये? फ्यूल है, लुब्रिकेंट है, कुछ तो होगा। क्या है? लुब्रिकेंट। मोबियल क्या है? लुब्रिकेंट। व्हाइट कलर का होता है ना, तो कुछ महीनों बाद काला हो जाता है। ठीक है? अरे कैसे भी करता हूँ, ठीक है, छोड़ दो। तो हमारा कहने का मतलब है जो लुब्रिकेंट है, परसेप्शन समझ लो कहने का, इंजन के अंदर पिस्टन होता है। क्या होता है? पिस्टन। थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है, उसको समझना ध्यान से, क्योंकि इसके बाद कौन सा लेसन पढ़ना है? फ्यूल। फ्यूल में मशीन के अंदर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। लुब्रिकेंट परसेप्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग समझना, तो एक इंजन होता है, इंजन के अंदर पिस्टन होता है, इंजन के अंदर पिस्टन के अंदर एक चैम्बर होता है जिसे कंबस्शन चैम्बर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंबस्शन चैम्बर। टेक्निकल इतना नॉलेज रखना नहीं, लेकिन सोच डेवलप करनी है। तो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या है? स्पार्क प्लग आ गया है। क्या गया? स्पार्क प्लग। पहले स्पार्क प्लग नहीं आता था। पहले से स्पार्क प्लग आता था क्या? पहले पहली गाड़ी स्टार्ट होती थी, और अब भी गाड़ी स्टार्ट होती है। पहले क्या सिस्टम था, अब नोजल सिस्टम है। कैसा? नोजल। हम थोड़ा सा टेक्निकल बता रहे थे, परसेप्शन टाइप का कुछ इस टाइप का वहाँ डिजाइन होता है कि जितना फ्यूल होता है, जैसे हम जैसे स्विच सेल मारते हैं, वो प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि तुम अब कैच नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे सेल मारते गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो विद इन पल्स का होता है ना, कुछ सेकंड तो काम करते होंगे, नहीं करते होंगे? तो उतने ही सेकंड जिसमें हम सेल मारते हैं, पावर जनरेट होता है। बैटरी होती है ना, अगर गाड़ी में बैटरी ना हो तो क्या चल पाएगा? तो बैटरी का स्विच जैसे ऑन करते हैं, वो चार्ज होती है, करंट पहुंचता है तुरंत, तो वो नोजल को खोल देता है। नोजल को खोल के फुब्बारे छोड़ता है। किसका? फ्यूल का। फुब्बारे समझते हो? जैसा बांस होती है, बांस, उस टाइप का फुब्बारा छोड़ता है वो। और वही स्पार्क प्लग में उसी टाइम पे क्या उत्पन्न होता है? करंट। तो वो चिंगारी उत्पन्न करता है। तो गर्म फ्यूल, जो फ्यूल होता है, उसके फुब्बारे जो बहुत प्रेशर से निकलते हैं, वो चिंगारी सीधे टकराते हैं, तो एकदम से क्या होता है? आग टाइप की लगती है अंदर, एकदम से ब्लास्ट होता है, और क्या बनती है? गैस है। क्या बनती है? तो जैसे वो रिलीज होंगी ना एनर्जी, तो पूरे सिस्टम में क्या प्रोवाइड होगी? एनर्जी जनरेट होगी, हीट, तो सारी मशीन क्या होने लगेगी? चलने लगेगी। तुमने देखो जब भी सेल मारते हैं तो एकदम से स्टार्ट होता है ना, बूम टाइप की आवाज आती है, फिर वैसी बूम नहीं आवाज आएगी। स्टार्टअप कंडीशन का मतलब वो स्पार्क प्लग का उसमें कनेक्शन है। तो अब इसका कहने का क्या है कि इससे क्या मतलब ले रहे हैं उसका लुब्रिकेंट का? तो वो ये कह रहा है, अगर उस फ्यूल में कुछ फुब्बारे किसके पहुंच जाए? लुब्रिकेंट के, तो उसका प्रज्वलन क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा हुआ कि इसका प्रज्वलन कम हो, तो जितनी पार्टिकल उसके पहुंचेंगे, वो वहां पर इग्निशन को क्या कर देंगे? स्लो नहीं कर देंगे, तो गाड़ी स्टार्ट होने में क्या हो जाएगा? टाइम लग जाएगा। है इसके अलावा जो उसमें पढ़ाया हो पॉइंट ऑफ व्यू, जो मिस किया हो
synthetic lubricants or सिंथेटिक डुप्लीकेट और additive compounds. ये उसमें आ जाएगा, ये एडिटिव कंपाउंड आएगा फ्यूज में आ जाएगा। कटिंग ऑयल तो क्या था? कटिंग कटिंग ऑयल। ठीक ठीक। देखो कटिंग ऑयल समझ लो, कटिंग ऑयल का मतलब होता है, तुमने अभी लैब गए हो, लैब में तुमने जॉब काटा नहीं है, इसलिए होता क्या है कि जैसे हम किसी लोहे को काटना है तो हमें ब्लेड दी जाती है, ब्लेड काटा है अभी काटा। ठीक, तो जैसे टेम्पररी हम लोग क्या करते हैं, जब ब्लेड कंटिन्यू चलाते हैं तो ब्लेड टूट जाती है, होता है ना? तो तुम्हारे जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहे होंगे वो कह रहे होंगे थोड़ा सा पानी डाल दिया करो। यस सर। तो पानी नहीं डाला जाता, वो तो टेम्पररी काम है ना। तो अच्छा, कोई ब्लेड टूट क्यों जाती है? गरम होने का। ठीक, आयतन प्रसार हो जाता है, तो जितना तुम फोर्स डाल रहे हो वो फैल जाएगी, तो तुरंत कोई ताकत आएगी टूट जाएगी। तो हम कटिंग ऑयल डालते रहते हैं बीच में, जिससे उस ब्लेड की जब कूलनेस क्या हो बरकरार रहे। तो जैसे ब्लेड तुमने खुद से चलाए, एक ड्रॉप डाल दिया तो ब्लेड फिर से क्या होने लगी, ठंडी होने लगेगी, फिर गर्म हुई, फिर ड्रॉप डाल दिया। तो जब कंटिन्यू कटिंग ऑयल डालने पर ब्लेड की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, जिससे उस ब्लेड का आयतन प्रसार नहीं होता है। आयतन प्रसार समझते हो? आयतन प्रसार वॉल्यूम का इंक्रीज होना। भाई ब्लेड इतनी है ना, गर्म होगी तो फैल जाएगी ब्लेड, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठंडा कर दी तो वापस सिकुड़ जाएगी। या ये थ्योरी पड़ी होगी, सर्दियों में तार देखे टाइट रहते, गर्मियों में थोड़ा लूज रहते, वही थ्योरी काम करती है। ये नेचर करता है, वहां कटिंग ऑयल की जरिए करते हैं। जब तुम ब्लेड कंटिन्यू रफ करोगे तो गर्म हो जाएगी, आयतन प्रसार बढ़ जाएगा। कटिंग ऑयल डालने पर सीधी बात, अगर कोई मुझे कटिंग ऑयल है क्या, तो कटिंग ऑयल एक शीतलक लुब्रिकेंट है। कैसा है? शीतलक लुब्रिकेंट है, जो किसी भी जॉब को, किसको, जॉब को काटते समय उस ब्लेड में हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिंपल सा लॉजिक, ये कटिंग ऑयल। ठीक है, और बताओ और कोई पॉइंट जो मिस हुआ हो? एडिटिव हो उसे उसमें कर देंगे, ये बताएंगे इसको ऑफ कर दो।